एक समय की बात है। एक छोटे से नगर के पास घना जंगल था। उसी जंगल में एक विशाल और शांत स्वभाव का हाथी रहता था। वो बहुत दयालु था और रोज सुबह नगर में आता, लोगों से प्रेम से मिलता और फिर जंगल लौट जाता। नगरवासी भी उससे बहुत स्नेह करते थे। कोई उसे फल देता, कोई मिठाई तो कोई पानी पिलाता। हाथी सबके प्रति समान प्रेम रखता था। नगर के बाजार में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी कपड़े सिलने में निपुण था, लेकिन स्वभाव से बहुत घमंडी और चिड़चिड़ा था। जब भी हाथी उसकी दुकान के सामने से गुजरता, वो सूंड बढ़ाकर दर्जी से कुछ खाने की उम्मीद करता। शुरू शुरू में दर्जी उसे कभी केला कभी गुड़ दे देता था। हाथी खुश होकर आगे बढ़ जाता। कुछ समय बाद दर्जी के मन में घमंड आ गया। उसे लगा कि एक जानवर उसका क्या बिगाड़ लेगा। एक दिन जब हाथी रोज की तरह आया और उसने सूंड बढ़ाई, तो दर्जी ने शरारत करने की सोची। उसने मिठाई की जगह हाथी की सूंड में एक तेज सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। वो जोर से चिंघाड़ा, लेकिन कुछ कह न सका और दुखी मन से जंगल लौट गया। जंगल में जाकर हाथी बहुत देर तक उस अपमान और दर्द को याद करता रहा। उसे समझ में आ गया कि दर्जी ने जानबूझकर ऐसा किया है। हाथी स्वभाव से शांत था, लेकिन अन्याय सहना उसे भी अच्छा नहीं लगा। उसने तय किया कि वो दर्जी को सबक सिखाएगा, ताकि भविष्य में वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। अगले दिन हाथी नदी के किनारे गया। उसने अपनी सूंड में खूब सारा गंदा कीचड़ और पानी भर लिया। फिर वो नगर की ओर चल पड़ा। जब वो दर्जी की दुकान के सामने पहुंचा, तो दर्जी फिर से हंसते हुए बाहर आया। उसने सोचा कि आज फिर हाथी को परेशान करेगा। लेकिन इससे पहले कि दर्जी कुछ कर पाता, हाथी ने अपनी सूंड उठाई और सारा कीचड़ दर्जी की दुकान और उसके ऊपर डाल दिया। कपड़े, धागे, सिलाई की मशीन और खुद दर्जी सब कीचड़ से लथपथ हो गए। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर हंसने लगे। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बिना कारण एक निर्दोष और भले प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। वो हाथ जोड़कर हाथी से माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि आगे से वो कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। हाथी ने दर्जी की पश्चाताप भरी आंखों को देखा। उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने दर्जी को क्षमा कर दिया और शांति से जंगल की ओर लौट गया। उस दिन के बाद दर्जी का स्वभाव बदल गया। वो विनम्र हो गया और हाथी को हमेशा प्रेम से मिठाई देता रहा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और निर्दयता का फल बुरा होता है। हर जीव के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अन्याय का उत्तर कभी न कभी अवश्य मिलता है। फिर भी आपने लाइक, फॉलो, शेयर नहीं किया।